दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर से महासचिव के पद से मैं हूँ। पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ऐलान कर दिया, एक अच्छी पहल है। इस अच्छी पहल, एक अच्छी सोच को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर सैल्यूट करती है। होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों नहीं होगा? जब नीट का एग्ज़ाम बच्चों का पूरे देश में एक साथ हो सकता है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? जब सिविल के एग्ज़ाम एक साथ पूरे देश में हो सकते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? इस पे देश के जो 75 सालों से काले अंग्रेज के रूप में जो राजनीतिक हैं, जो आज़ाद भारतीयों को गुलामों के कानून के तहत शोषण करने में लगे हुए हैं, उनको इस बात को लेकर के बेचैनी हो गई। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक गुजारिश करता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन से केवल देश का काम नहीं चलेगा। इसलिए कि आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दिल्ली में बैठी हुई है उसमें 42% अपराधी क्रिमिनल माफिया शामिल हैं। आपको ये भी पता है कि विभिन्न प्रांतों में किसी में 28%, किसी में 30%, उत्तर प्रदेश में 51% क्रिमिनल माफिया अपराधी हैं। इसलिए हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ एक कानून सांसदों की सहमति को लेकर के आप ये भी बना दीजिए कि जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, क्रिमिनल मुकदमे हैं, ऐसे क्रिमिनल और जघन्य अपराधी मुकदमों से लैस लोग भारतीय राजनीति में चुनाव न लड़ सकें। अगर यह काम आपने किया तब तो वन नेशन वन इलेक्शन का फ़ायदा देश की जनता को अवश्य होगा। इसके वजह से देश में अच्छे लोग राजनीति में भाग लेंगे और सदन में अच्छे लोग पहुंचेंगे, वरना आधी पार्लियामेंट तो आपकी इस समय अपराधी क्रिमिनल और माफियाओं की हैं। और इस चुनाव के बाद पुनः वही लोग आएंगे तो देश का जनता का भला कतई नहीं हो सकता है। जब देश गुलाम था और जब देश हमको आज़ादी मिली तो उस समय के कानूनविदों ने जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए आईपीसी की धारा, जो विभिन्न तरह की आपराधिक मुकदमे अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर लादा था, उनको चुनाव लड़ने की आपने अनुमति दिया, ये ठीक था। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पढ़ाई नहीं कर पाई, इसलिए निरक्षर लोगों को भी आपने चुनाव लड़ने की अनुमति दे दिया, ये भी उचित था। उस समय लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई स्वतंत्रता सेनानियों की, इसलिए आपने उम्र पे भी कोई बाउंडेशन नहीं किया, वो उचित था। लेकिन अब 75 साल हो गए। 75 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आप ही से कहूँगा, क्योंकि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो अब 75 सालों में कोई भी क्रांतिकारी नहीं रह गया, कोई भी देश में ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जो चुनाव लड़ सके क्रांतिकारी के रूप में। इसलिए इस देश के अंदर बहुत सारे अपराधी क्रिमिनल माफिया जो हैं वो क्रांतिकारी नहीं हैं, वो देशभक्त नहीं हैं, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, उन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं किया। इसलिए अब उनको क्रिमिनल अपराधी मुकदमे जिस पे लगे हैं उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए, ऐसा कानून भी साथ में पास कराएं, तब राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर आपको सैल्यूट करती है। वरना ये भी देश की जनता के साथ एक आधा अधूरा काम होगा, जो धोखा होगा, जो जनता के साथ बिल्कुल धोखा होगा, और ऐसे धोखा का काम आप न करें। इसकी सख्त हिदायत और विनम्र प्रार्थना के साथ मैं नरेंद्र सिंह पूरी देश की जनता को अवगत कराता हूँ कि
इस तरह के लोग जब राजनीति में नहीं जाएंगे तो आप जैसे अच्छे लोग आएंगे। इसलिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय संजय सिवाल जी, उनका सतत प्रयास है कि निश्चित तौर से वन नेशन और वन इलेक्शन की भूरी प्रशंसा हम करते हैं, आपका सहयोग भी करते हैं और जनता से भी अपील करते हैं कि आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।